नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र पवार, मैनेज कैमरा रिपेयरिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, देखिए आप मेरे हाथों में देख रहे होंगे, सोनी का जी मास्टर लेंस है और इसमें फोकस की प्रॉब्लम आ रही है। 90 mm लेंस है ये और काफ़ी सेंसिटिव लेंस है ये। तो अभी देखिए हम इसे खोलेंगे। ये शायद एक्सीडेंटल भी था, थोड़ा सा डैमेज भी था, हल्का सा कहीं से डेंट लगा हुआ था इसमें। तो अभी इसको हम खोल रहे हैं। और इस तरह के वीडियो बनाने का मेरा एक रीज़न होता है कि आपको भी नॉलेज होना चाहिए कितनी टेक्नोलॉजी हाई है अंदर, कितनी हमारी चीज़ें सेंसिटिव होती है, कितनी ज़्यादा चीज़ें नाजुक होती हैं कि हमें इन्हें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। एक वो दौर था जब सारी चीज़ें मैनुअल होती थी। हम हाथ से कैमरे को लोड करते थे, क्लिक करते थे, कैमरा हमारा अनलोड होता था, फिर लोड करते थे रोल को और फिर अनलोड होता था। फोकस भी जो हमारा पूरा मैनुअल होता था। लेकिन ये जो दौर है पूरा डिजिटल ऑटोमेटिक फुल सर्वो सिस्टम पे ऑपरेटेड है। यहाँ पे सारे बोर्ड ऑपरेट करते हैं हमारी सारी चीज़ों को, सेंसर लगे होते हैं अंदर, कई सारे डिजिटल मोटरें होती है जो कि एक स्लाइड पे ड्राइव करती है। ये देखिए, ये इसका इंटरनल पार्ट है लेंस का। बहुत सारी इसमें अलाइनमेंट है, बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट अंदर छुपे हुए हैं कि उसे खोलते समय में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ये जो आप अंदर कॉइल देख रहे हैं, चलती हुई जो कॉइल देख रहे हैं, ये इसका IS यूनिट है अंदर, जो हमारे फ़ोटो की क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने अंदर लगा रखा है। अभी इसमें फोकस की प्रॉब्लम आ रही है। एक बार फिर से देखिए, ये हमने इसका ऊपर का बैरर निकाला। सोनी 90 mm लेंस है ये, जी मास्टर 2.8। यहाँ पे सारे सेंसर लगे हैं, सारी फ्लैप लगी कंट्रोलिंग के लिए, कनेक्टिंग के लिए। और अभी इसको हम आगे भी खोलेंगे, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में दिखा दूं। और ये हमने इसका इंटरनल पार्ट खोला, टॉप वाला। इसी में हमारा फोकस एलिमेंट लगा हुआ है, फोकस ड्राइव जो यूनिट है वो लगा हुआ है इसमें। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों हमें कि जब भी हमारे कैमरे में कोई एरर आता है, लाइक जैसे एरर 30 हो गया, एरर 20 हो गया, या एरर 01 हो गया, है ना, या और भी दूसरे टाइप के बहुत से एरर आते हैं, तो आप ये ना समझें कि उसे हम कुछ कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, या घर पे हम उसके ट्राई करें। या जैसे आप देखते हैं कई बार हमारा कैमरा चलते चलते अचानक से उसका जो मिरर होता है वो ऊपर लॉक हो जाता है, वो नीचे नहीं आता है, और उस कंडीशन में हम देखते हैं कि वो एरर भी नहीं बताता है कई बार। तो उसमें ऐसा नहीं सोचना है आपको कि यार मिरर लग गया, फंस गया, तो उसको हम नीचे हाथ से कर दें। उस कंडीशन में हमें उसे नीचे हाथ से नहीं करना होता है। अगर आप उसे मिरर को हाथ से नीचे कर देंगे तो आपका मिरर जो है वो टूट जाएगा और आप एक उसमें और ज़्यादा अननेसेसरी खर्च बढ़ा देंगे। तो जब भी कभी ऑटोमेटिक कोई सी परेशानी होती है तो आप विशेष ध्यान रखें कि हाथों से कुछ भी नहीं करें। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका जो 100 रुपये का खर्च है, सीधा आप 500 रुपये का खर्च बढ़ा देंगे उसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी कोई एरर आता है तो थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करें, लेकिन हाथों से कोशिश नहीं करें। प्रयास में क्या करें आप कि थोड़ी देर से बैटरी निकाल करके कैमरे को रख दें। कई बार क्या होता है, कैमरा हैंग हो जाता है इंटरनल, या कुछ उसमें डस्टिंग या सेंसर पे डस्ट वगैरह ऐसा कुछ आता है, तो भी ऐसा हो जाता है। तो कैमरे को उस समय थोड़ा सा रख दें ऐसा कैसा, बैटरी निकाल करके, फिर थोड़ी देर बाद कैमरे में बैटरी लगाएं और उसे ऑन करें। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, और अगर एरर दिखाता है वापस तो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करें उस कंडीशन में। कई बार कैमरा में जब एरर 20 आता है, एरर 30 आता है, तो क्या होता है, 100-200 फ़ोटो के बाद आता है, फिर थोड़ा सा और कम होता है वो, और 150
50-80 फ़ोटो पे आता है कि 50-60 फ़ोटो आपने खींचे और इराना लगता है, फिर आप बंद करके चालू करते हैं, फिर चालू होता है वो। तो उस कंडीशन में कैमरे को ज़्यादा यूज़ नहीं करें, क्योंकि उससे क्या होता है, उसमें और ज़्यादा नुकसान बढ़ रहा होता है। जो मैकेनिकल पार्ट उसके होते हैं उनमें और ज़्यादा घिसाव शुरू हो जाता है और ज़्यादा लोड पे कैमरा काम करता है हमारा। तो उस कंडीशन में कैमरे का उपयोग नहीं करें, तुरंत उसे कहीं भी रिपेयर करवाएं। ये देखिए इस लेंस में इसका ये यूनिट लगा अंदर, ये स्टेबलाइजर यूनिट जो है, इससे हमारे फ़ोटो में जो एक शार्प आती है, ये क्या करता है, फोकस को हमारे पकड़ के रखता है। जो हमारे हाथ से जो जर्क होता है, जो हमारे हाथ शेकिंग करते हैं, उसको कंट्रोल करके रखता है। उससे फ़ोटो आपकी और ज़्यादा डिटेल आती फ़ोटो में। ये इसका डायफ्राम यूनिट है, जिसे हम अपर्चर बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ये पूरा 2.8 का है। ये देखिए, तो लेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है। वो आप आईएस तो देख ही रहे कि वो हमेशा फ्लोट ही करता है। हम जिस लेंस को जिस तरफ करेंगे उस तरफ ऑटोमेटिक ऊपर नीचे आता है। तो कुल मिला के यही है कि इस टाइप के जिस भी लेंस को हमें रखना है, ये देखिए मैं चला रहा हूँ और ये किस तरह से चल रहा है, फ्लोट रहता है, फ्री रहता है एकदम से। और जैसे हम कैमरे को ऑन करते हैं तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और अटेंशन हो जाता है अपने काम करने के लिए। और जैसे आपने ऑफ किया तो वो निष्क्रिय हो जाता है और वो हर साइड में फिर ऐसे ही डोलते रहता है। तो अगर इसको इस कंडीशन में ज़्यादा अगर झटका लगेगा ज़ोर से तो आपका आईएस ख़राब हो जाएगा और उसके कारण आपके लेंस में एक नई परेशानी शुरू हो जाएगी। तो जब भी लेंस को आप रखें तो उसे संभाल करके रखें, कोशिश करें कि जर्क नहीं लगे। या तो बबल थैली के कवर में रखें उसको, है ना, थर्माकोल में, स्पंज में, उसमें रखें कि उसको झटका नहीं लगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर झटका लगेगा तो उसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वीआर जो आईएस यूनिट होता है वो 2 टाइप में होते हैं। एक बॉल ऑपरेट होता है जो कि बॉल पे चलता है, और एक स्लाइड पे होता है जो कि सॉफ्ट चलता है। बॉल वाला ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सॉफ्ट में कम होता है, लेकिन दोनों में रिस्क है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी लेंस को रखें तो ऐसे कवर बनवा लें। जो हमारा जो स्पंज आता है, जब फोम आता है स्पंज, उसका राउंड साइज़ का नाप ले लेंस का, और उसे कहीं पे भी टेलर से कहीं पे इसका कवर बनवा ले, सिल लें और उसके अंदर लेंस को रखें। तो उससे उसे पूरा कुशन मिलेगा कि वो फिर उसमें कोई झटके वगैरह नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर झटका लगेगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। आपने देखा होगा कई बार कि आप शूट से आते हैं और आते से ही आप अपने बैग को रख देते हैं, और वापस सेकंड टाइम जब कहीं पे जाते हैं हम शूट पे तो देखते कि अरे हमारे फ़ोटो आउट हो रहे हैं, हमारे लेंस में एरर आ रहा है, या फ़ोटो की क्वालिटी नहीं आ रही है ना, फ़ोटो आउट हो रहे हैं, शेक वाले फ़ोटो आ रहे हैं। तो वो जो सारे कारण होते हैं वो इसी कारण से होते हैं कि जो हम उसे हैंडलिंग करते हैं, जो कैरी करते हैं, वो हमारा जो तरीका होता है वो गलत होता है। हम क्या सिंपल सा लेंस निकालते हैं, कैमरे में से कैप लगाते हैं और बैग में रख देते हैं, तो बैग में इधर से उधर हिलते रहता है। बजाय आप एक ऐसा छोटा सा प्रयास कर लें कि एक लेंस के लिए अलग से बैग बनवाएं स्पंज का, ऐसा कैसा एक बॉडी के लिए अपना बैग बनवा लें, दोनों को उसमें अलग अलग रखें और फिर बैग में रखें, तो उसका प्रोटेक्शन डबल हो जाएगा। उसका जो जर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, झटका नहीं लगेगा, तो उसमें अंदर दिक्कत नहीं होगी। लगभग कैमरे जो ख़राब होते हैं वो झटके लगने से ही ख़राब होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए।